साथियों, इन 5 दोहों में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने विभिन्न गुरुओं की, गंगा जी की, ब्रह्मा जी की और सभी देवी देवताओं की वंदना की है और अपने अवगुणों का वर्णन भी किया है। उन्होंने ये बताया है कि यदि मैं पूरे गुण बताने लगूं तो अवगुण बताने लगूं तो बहुत बड़ा विशाल ग्रंथ होगा। इस कारण से मैं थोड़े में कह रहा हूँ, आप अधिक समझकर मुझ पर कृपा करेंगे। बहुत ही दीन, जबकि बहुत प्रकांड विद्वान होने के बाद भी ये नम्रता हमको ग्रहण करने लायक है। ये सीखना चाहिए अपने आदि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी से कि कितनी नम्रता है, कितनी विनम्रता से उन्होंने ये पाठ को शुरू किया है। यानी कहीं से भी कोई त्रुटि होने पर क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सबसे, यदि कहीं इसमें कोई गलती या त्रुटि होती है मेरे द्वारा भी, तो आप सभी क्षमा करेंगे। जय श्री राम। आइए कथा से जुड़ते हैं। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसे, अहि गिर गज सिर शोहे न तैसे, नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहै सकल शोभा अधिकाई। मणिमाणिक और मोती जैसी सुंदर छवि है, वह सांप और पर्वत के हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती है जो राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसई सुकवि कवित बुध कहाही, उपजहि अनत अनत छवि लहाई, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमरत सारद आवत धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि शोका भी कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिन अनुवाए, सो क्रम जाए न कोटि उपाय, कवि को विदयस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती है। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाली श्री हरि की यश का ही गान करते हैं। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहें सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इनके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय के समुद्र और बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसहि बर बारी विचारो, हो है कबित मुक्ता मन चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति बोध पुनि पोहई, रामचरित बरतार, पहिरहि सज्जन विमल उरे, शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचंद्र जी रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। जे जन्मे कलिकाल कराला, करतब बायस बेश मराला, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाणे। जो कराल कलयुग जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति हैं और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाए राम के, किंकर कंचन को है काम के, तिन मैं प्रथम रेख जग मोरी, दीग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी की भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, क्रोध, लोभ और काम के गुलाम हैं और जो ढीगा ढीगी करने वाले धर्म ध्वजा
धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी हैं और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ कथा पार नहीं लयहूँ। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे मौजान नहीं सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुण कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ जाएंगे। समुझ विविध विधि बिनती मोरी, को न कथा सुन दे हैं खोरी। ऐतई पर कर हैं जे शंका, मोहित अधिक जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेगा, वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल कहलाएंगे। कभी न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री राम जी का अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जय मारुति गिरि मेरे उड़ाही, कहाँ तूल के लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके समान रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत ही हिचकिचाता है। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कह जासु गुण, करहि निरंतर गान। सरस्वती, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं है ऐसा कह के कहते हैं। सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहाय न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसे अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा है। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा को पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता है, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए। क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन, थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य की सहज ही भाव सागर को तार देता है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक हैं, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप नाम भी नहीं है, जो अजन्मा है, सच्चिदानंद है और परम धाम है, और जो सब में व्यापक है एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं की हैं। शो केवल भगदन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा कर कीन न को। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता है और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब निवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजो। बोध बर नए हरि जस अस जाने, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी
गई हुई वस्तु को फिर से प्राप्त कराने वाले हैं, गरीब निवाज यानी कि दीन बंधु हैं, सरल स्वभाव हैं, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश का वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। ते ही बल मैं रघुपति गुण गाथा कहाँ नाय, राम पद माथा मुनन प्रथम हर कीरत गाई, ते ही मग जलद सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत प्रेम के बल ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से वाल्मीकि व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है भाई। उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बरै, जो नृप से तु करान, चढ़ी पील कहूँ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाए। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों का वर्णन के सहारे मैं श्री रामचंद्र वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन है दिखाई, करे हम रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का स्वयं का वर्णन किया है। चरण कमल बंध्यों तिन केरे, पूर्वं सकल मनोरथ मेरे। कवि कलि के कविन करहु प्रणामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सम मनोरथों को पूरा करेंगे। कलयुग भी उन कवियों को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जी प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे अहि जे हो हई आगे, प्रणवं सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देव वरदानु, साधु समाज भनित सन्मानु। जो प्रबंध बुध नैया दरहि, सो श्रम बादि बाल कवि करहि। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना को व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरत भनित भूति भली सोई, सुर सरिसम कहत हुई। राम सुकीरत भनत भदेशा, असमंजस अय मोहे अधीशा। कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह है, सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, सबका अत्यंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। इस असमंजस अर्थात दोनों का मेल नहीं मिलता है, इसी की मुझे चिंता है। तो मेरी कृपा सुलभ सो मोरे, सियन सुहावन टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह भादुई मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित की रत विमल, सोई आदरहि सुजान। सहज बयर बिसराय रिपु, जो सुनि करहि बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल हो और चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक पैर को भूलकर सराहना करने लगे। सोई न हो ये बिनु विमल मति, मोहि मत बले अति थोर। करहु कृपा हरि जैसे कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं है।
और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजू मराल, बाल विनय सुनि सुरच लखी, मुँह पर हो कृपाल। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर में सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदहु मुनि पद कंज, रामायण जेहि निर्मय हूँ, शकर्ष कोमल मंतोष रहत दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि जी को प्रणाम करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर यानी कि राक्षस सहित होने पर भी खर यानी कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण यानी कि राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोषों से रहित हैं। बंदाहु चारहु वेद भव भारत बोहित सरषय, जिनहु न शपनेहु खेद वर्णत रघुवर विशद जसु। मैं चारों वेदों को भी प्रणाम करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश वर्णन करते हैं, स्वप्न में भी खेद या थकावट नहीं होती है। बंदा हूँ पीति पद रेणु भव सागर जेहि कीन जहै, संत सुधा शशि धैन प्रगटे खल विष वारुणी। मैं ब्रह्मा जी की चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले, दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुई है। विविध प्रभु ग्रह चरण, बंदी कहूँ कर जोर हो, प्रसन्न पुर बहु शकल मंजू मनोरथ मोर। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ पूरा करें। पुनि बंदहु शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ, दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाले हैं। एक गंगा जी स्नान करने से जल पीने से पापों को हरती हैं, दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणबहु दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, हित निरुपल सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंद है और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास को सब प्रकार से कपट रहित है, सच्चा हित करने वाले हैं। कलि विलोक जग हित हर, गिरिजा शावर मंत्र जाल जिन सिरजा, अन मिले आखर अरथ न जापो, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापो। जिन शिव पार्वती जी ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों को अक्षर बेमेल है, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और ना ही जप होता है, तथापि श्री शिव जी प्रताप वे जिनके प्रभाव प्रत्यक्ष है, शो उमेश मोहि पर अनुकूला, कर हैं कथा मुद मंगल मूला, सुमरि शिवा से गोपाय पसाओ, बरनहु राम चरित चित चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी इस कथा का आनंद और मंगल मूल उत्पन्न करने वाले बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। भनत मोरि शिव कृपा विभाति, सति समाज मिलि मनहु सुराति, जे यही कथा स्नेह समेता, काई सुनहि समुझ सचेता। हो हरि राम चरण अनुरागी, कल मल रहत सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी कृपा से ऐसे शोभित होगी, जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित और सावधानी पूर्वक साथ समझ बूझ कर
कहेंगे सुनेंगे भी, कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेमी बन जाएंगे। सपन्यों साँचों मोहि परै, जो हर घोर पसाऊ, तो फुर हूँ जो कहूँ सगै, भाषा भनत प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्न है, तो मैंने इस भाषा कविता का प्रभाव कहा है वह सब सच हो। आज कथा इतनी ही। जय श्री राम।